पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े हम जरूर जाएंगे। अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। वजीर दिफा का यह भी कहना था, नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। पीटीआई के दौर में टीटीपी को वापस इसलिए लाया गया ताकि निजी मलेशिया कायम किया जा सके। हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए अदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्द और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। इस लानत के खात्मे के लिए दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत गैर संजीदा तर्ज अमल करार। अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस आर्मी चीफ और तमाम इदारों को खिराज तहसीन पेश। हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहुदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, ना कोई तहरीक, ना ही कोई शख्सियत। मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर, सियासी ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानी अपनाना होगा। उलमा ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका। पड़ोसी ये ना समझें जो आग पाकिस्तान में लगी है उन तक नहीं पहुंचेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों को भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। वजीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर का फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। कहा, फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया, हमें आपस की बदएतमादी को खत्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं, जम अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। पीटीआई का पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। सलमान अकरम राजा का अहम इजलासों में शिरकत के लिए बानी को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। उमर अयूब बोले, स्पीकर को खत लिखा लेकिन बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने के फैसले की तायद की। बानी ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का भी इजहार किया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर PTI पर कड़ी तनकीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने साबित कर दिया बानी ही उनकी पहली और आखिरी तरजीह है। वतन की सलामती और अमन के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस। कहा, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। बिलावल भुट्टो का कहना था, बानी PTI ने बतौर वजीर आजम किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अवलीन तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर को 25 रोज बाद आज से खोल दिया जाएगा। पाकिस्तानी जिरगे के सरबराह जवाद काजमी का कहना है कि फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तोरखम सरहद पर मुतनाज़ा तामीर के खात्मे पर अफगान हुकूमत रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का अफगान हुक्काम के फैसले पर इजहार इत्मीनान।
हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में 13 दिन रह गए। हुकूमत की इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न होने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात भी मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा, सीनियर सरकारी अफसरान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज कोयटा के दौरे का इम्कान। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से तबादला ख्याल करेंगे। एमक्यूएम शहीदों की अमानत, उसे खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का 41वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, जागीरदाराना निज़ाम मोरोसी सियासत के सामने एमक्यूएम का तर्ज सियासत वाहिद उम्मीद है। वतन अजीज की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना एमक्यूएम का नस्बुलैन है।